कि पासपोर्ट की थोड़ी सी वेटिंग ज्यादा हो जाती है, लोग सफर करते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग के पास स्टाफ अभी 20 तक है, बट लेकिन और 6 स्टाफ इंडिया से आने वाले हैं। थोड़ा बहुत उनका इशू है। क्या हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ यहाँ से कुछ हायर नहीं कर सकती जो इंडियन है? जो स्टाफ है, स्टाफ आगे मेरे हिसाब से नेक्स्ट 6 महीने में हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। और आपके आने से सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके आने से काफी कुछ फर्क पड़ा है, बट फिर भी वो दिक्कत पासपोर्ट की लोगों को फेस करनी है। डॉक्यूमेंट का इशू है। मैं तो ये बोलूंगा रेडियो की तरफ से कि आप लोग थोड़ा बहुत इंटरनेट से पढ़िए, डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ, बिकॉज हमारे लोगों में लगता है कमी है सीपी डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्यूमेंट का थोड़ा आप लोग केयर नहीं करते। पीसीसी भी मेजर प्रॉब्लम आ रही है। पीसीसी हम यहाँ नहीं ले सकते, उनको भेज सकते, ऐसा कोई प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ जो स्टाफ लोग हैं वो लोग भी यहाँ का ही है जी, तो इनको भी रूल्स पता नहीं है। डायरेक्ट फ्लाइट सर नहीं हो पा। ये भारत सरकार और न्यूजीलैंड सरकार दोनों डिसाइड भी कर चुके हैं फ्लाइट कनेक्शन करने के लिए। जी, और हैमिल्टन से लेकर साउथ ऑकलैंड तक काफी भारतीय मूल के लोग इस बेल्ट में रहते हैं, तो ऑफिस की डिमांड है सर कि साउथ में अगर ऑफिस बन जाए। ये हमारा इनिशियल था कि एक ऑफिस भी हम लोग साउथ ऑकलैंड में बनाने के लिए था। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਲਾਡੀ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਸੀਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। डॉक्टर साहब, थैंक वेलकम टू रेडियो साढ़े वाला। थैंक यू लाडी साहब, थैंक तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें वक्त दिया, आप पहुंचे। और इस वक्त हमारे दर्शक जो हमारे फॉलोवर्स हैं वो आपको फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पे, और हमारे जो न्यूजीलैंड में हमारे ऑन एयर है उस पर आप लोग को लोग सुन भी रहे हैं सर। वक्त निकाला इसके लिए सर, आपका थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चन जो पब्लिक के हैं कि पासपोर्ट की थोड़ी सी वेटिंग ज़्यादा हो जाती है, लोग सफ़र करते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, इसके बारे में सर। यू। आई थिंक ये तो बहुत बड़ा चीज़ है कि अभी ऑफिस जो है 16 महीना बच चुका है। आई थिंक हम लोग के पास स्टाफ अभी 20 तक है, बट लेकिन और 6 स्टाफ इंडिया से आने वाले हैं। थोड़ा बहुत उनका इशू है, बट आई थिंक ये इशू एक बार सॉल्व हो जाएगा तो सारे स्टाफ आ जाएंगे, तो ऑफिस का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। पासपोर्ट वगैरह में क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है पासपोर्ट वगैरह में कि प्रिंटिंग इंडिया में होता है जी, और प्रिंटिंग इंडिया से होने के बाद जो है टाइम लग जाता है यहाँ आने के लिए जी। मेरे हिसाब से जब तक डायरेक्ट फ्लाइट वगैरह कनेक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगा थोड़ा बहुत लेट होता रहेगा। बट यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आप एटलीस्ट 15 दिन पहले आप अप्लाई करेंगे सारा डॉक्यूमेंट के साथ, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा 15 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाए। क्योंकि पासपोर्ट जो है नॉर्मली 3-4 दिन के अंदर दिल्ली में बन जाता है, उसके बाद ऑलमोस्ट 10 दिन लग जाता है यहाँ आने में। पहले जो सर्विस था वो सर्विस में डायरेक्टली वो लोग ऑकलैंड तक ला रहे थे, बट अभी जो सर्विस वाला आपको ला रहा है वो एक्चुअली सिंगापुर, फिर सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड आता है, तो इसलिए थोड़ा लेट होता है। बट आई कैन प्रोमिस दैट आप 15 दिन पहले पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरा डॉक्यूमेंट का मतलब पेमेंट है, जो सिग्नेचर वगैरह चाहिए, फोटो जो ठीक से होना चाहिए, और छोटी बच्ची का है तो पापा मम्मी का सिग्नेचर चाहिए, इस टाइप का जो भी चीज़ भेजेंगे आई कैन अश्योर यू दैट आई थिंक हम लोग 15 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट दे देंगे। जी, आपने सर स्टाफ की बात बोली मेरे साथ कि स्टाफ शॉर्ट है, तो जो यहाँ के पर्सन है, लोग हैं, वो समझते हैं कि स्टाफ की प्रॉब्लम है, फ़ोन ना उठाना, ईमेल का रिप्लाई करना, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। क्या हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ यहाँ से कुछ हायर नहीं कर सकती जो इंडियन है, जिनकी जुबान हिंदी है, पंजाबी है, उनको हम यहाँ से कुछ पर्सन हायर नहीं कर सकते? थोड़ा सा वे इजी हो जाएगा। एक्चुअली स्टाफ जो होता है वो एक फिक्स्ड नंबर होता है जी। मैंने पहले मेरे हिसाब से जब ऑफिस बना गया था उस टाइम पर सोचा गया था कि वीसा पासपोर्ट जो है आउटसोर्सिंग होगा जैसे दूसरे कंट्री में है। उससे क्या होता है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो कलेक्ट करता है डॉक्यूमेंट, पेमेंट वगैरह, और हम लोग के पास जब डॉक्यूमेंट पेमेंट आता है वो पूरा कंप्लीट होकर आता है। अभी क्या हो रहा है, अभी
80% एप्लीकेशन जो है कंप्लीट आता है, तो 20% एप्लीकेशन जो है इनकम्प्लीट आता है। जी और जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आता है उसमें हम लोग का काफी टाइम बर्बाद हो जाता है, बिकॉज हम जब लोग को लिखते रहते हैं, ओनली जहाँ पर पेमेंट का इशू है लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट का लैकिंग है लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जी और वही एक ऑफिसर जो है 3-4 बार ईमेल भेजेगा, उसके बाद वो चुप होकर बैठ जाता है, और उस टाइम पर लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा जो बोलते हैं बस के साथ कोई बातचीत नहीं हुआ। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्टाफ है, स्टाफ आगे मेरे हिसाब से नेक्स्ट 6 महीने में हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। और आपके आने से सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके आने से काफी कुछ फर्क पड़ा है, आपकी नेचर, आपका स्टाफ, आपका सिस्टम, काफी फर्क पड़ा है, बट फिर भी वो दिक्कत पासपोर्ट की लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अप्रोच इजी नहीं है, अप्रोच में मुश्किल आ रही है, आप कैसे देखते हैं उसको? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, मैं तो हम लोग एक अर्जेंट फोन नंबर भी दिए हैं जी एंड ये भी मैं पब्लिकली बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली हम लोग के पास टेलीफोन सिस्टम नहीं था, अभी जस्ट एक वीक से पहले हमारा टेलीफोन सिस्टम मिला है, क्योंकि हम लोग का जो टेलीफोन सिस्टम होता है वो थोड़ा सिक्योर्ड लाइन का होता है, तो हम लोग ऐसे ही फोन लगा नहीं पाएंगे जब तक भारत सरकार का अप्रूवल नहीं होता है। जी तो अभी भी हमारे पास टेलीफोन लाइन आ गया, अभी भी हमारा एक स्टाफ जो है वो टेलीफोन लाइन उठाता है, और हमारे पास भी एक इमरजेंसी फोन है जो 24 आवर्स काम करता है, क्योंकि मैं अच्छा, वो 24/7 काम काम करेंगे? करता है, और उसको भी मैं बार बार पूछता रहता हूँ, इवन इफ मेरे स्टाफ लोग इमरजेंसी में कितना नंबर आता है, कितना कॉल आता है, किस प्रकार का कॉल आता है, वो सारे का भी रिकॉर्ड होता रहता है। और जो लोग हम मुझे ईमेल लिखते हैं या मेरे स्टाफ लोग को ईमेल लिखते हैं, जिन लोग का अर्जेंट है जी उसके ऊपर तो हम लोग जो बोलते हैं नेक्स्ट हाफ एन आवर में काम भी करते हैं। जी सिर्फ डॉक्यूमेंट का इशू है, मैं तो ये बोलूंगा रेडियो की तरफ से कि आप लोग थोड़ा बहुत इंटरनेट से पढ़िए, डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ, बिना because हमारे लोगों में हाँ, लगता है कमी है इस चीज की, डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्यूमेंट का थोड़ा हम लोग केयर नहीं करते हैं, हम दूसरी चीज ज्यादा देते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, एक एड्रेस प्रूफ इंपॉर्टेंट है, एक सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, एक पासपोर्ट इंपॉर्टेंट है, एक पेमेंट इंपॉर्टेंट है। ये जी। चारों चीज हो जाएगा तो आसान हो जाता है। ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਿਕਟੌਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, YouTube ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, PCC मेजर, अभी मैं तो क्वेश्चन आपको वही पूछ रहा हूँ जो प्रॉब्लम आ रही है, PCC भी मेजर प्रॉब्लम आ रही है, PCC हम यहाँ नहीं ले सकते, उनको भेज सकते, ऐसा कोई प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? PCC देखिए, वो तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, वो PCC बोला जाता है। जहाँ पर हम देखें एड्रेस सेम है तो वहाँ पर तो एक दिन में क्लियर हो जाता है। जहाँ पर लोग अपना एड्रेस चेंज करते रहते हैं वहाँ डिफिकल्ट होता है, और जहाँ पर लोग कभी अपना 20-25 साल में अपना घर भी गया नहीं, वहाँ डिफिकल्ट होता है। नहीं, 25 साल नहीं घर गए तो 25 साल घर नहीं गए तो जब पुलिस जाता है, पुलिस को लगता है कि जो लोकल पुलिस है उसको लगता है कि ये आदमी यहाँ पर नहीं है, इधर है या नहीं है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो क्लियरेंस नहीं देते हैं जी। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को PCC एप्लीकेशन मिलने के बाद हम वो सेम पुलिस स्टेशन को भेज देते हैं। सेम पुलिस स्टेशन जो होता है, वो लोग एक बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, हो सकता है 2-3 दिन के बाद अपना हेड ऑफिस को देते हैं। अपना हेड ऑफिस एक बार क्लियर कर लेगा कि नहीं ये पर्सन जेन्युइन है, तो हमारा सिस्टम में एक बार लॉस आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम लोग प्रिंट करके दे देते हैं। ये थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि इंडिया में सर, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड है हैमिल्टन में, उसका बेटा 7.5 साल का है, अभी 8वीं में जाना है, तो वो यहाँ का बॉर्न है, तो उसके पास जो पासपोर्ट है वो इंडियन है। चलो किसी वजह से उसने पासपोर्ट चेंज नहीं करवाया, दिक्कत होगी, कोई उसके अपने सिस्टम होगा, तो उसने PCC अप्लाई करी, तो PCC अप्लाई करने के बाद भी वो उसका PCC इंडिया चला गया, अभी वो उसने ट्रैवल भी नहीं किया। ऐसा कोई सिस्टम बन जाए कि जिस बंदे ने ट्रैवल नहीं किया, जो बच्चे हैं, खास करके बच्चे हैं जो यहाँ के बॉर्न है, तो वो तो इंडिया नहीं गए या उन्होंने वर्ल्ड वाइड का ट्रैवल भी नहीं किया, उनके लिए कोई इजी वे बन जाए PCC का। सबसे बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए इतना जरूरी नहीं है, मुझे लग रहा है उनका पापा के नाम से PCC हम मांगा सकते हैं। बट सर हाल ही में हुआ सर, दिस मंथ। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है, पहला बात है कि लड़ साहब यहाँ जो स्टाफ लोग हैं वो लोग भी यहाँ का ही है जी, तो इनको भी रूल्स पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, पासपोर्ट मैनुअल जो है वो ऑलमोस्ट 200-300 पेज का है जी, तो उसके ऊपर भी पढ़ के याद रखना, कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, थोड़ा टाइम लग रहा है। जी, मुझे लगता है सेठी साहब आपने काफी मसले ऑलरेडी हल कर दिए हैं, जो भी छोटी छोटी सी बात है जिसकी वजह से थोड़ा सा नाम खराब होता है, बट वो नाम काफी ठीक हो रहा है।
तो मुझे लगता है ये जो प्रस्ताव हम आपके सामने रख रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें आएगा। फर्क जरूर आएगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ रेडियो की तरफ उससे कि कोई भी चीज आप सोचते हो अर्जेंट नेचर का है, कोई भी चीज आप सोचते हो कि 10 दिन से ज्यादा वेट कर चुके हो लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली हम मेरे ईमेल में लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम लोग 63,000 एप्लीकेशन हैंडल कर चुके हैं, जो 63,000 63,000 जो बहुत बड़ा नंबर है जी। और ये भी सोचना है कि ऑफिस ऑलमोस्ट 8-9 महीना एक रूम से काम कर रहा था, धीरे धीरे स्टाफ आ रहे हैं, अभी भी एक नया स्टाफ अभी 26 को ज्वाइन करेगा, तो धीरे धीरे सिस्टम बदल रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है, और जो लोग लोकल स्टाफ है वो लोग का भी नॉलेज बढ़ रहा है जी। तो स्पीड बढ़ेगा आगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, आज का नहीं है, आपने जब ज्वाइन किया उससे भी पहले का मुद्दा है। वो प्रस्ताव कई बार हमने बताया भी, रखा भी, काफी मीटिंग्स भी हुई, बहुत कुछ बड़े पैमाने पर हुआ। डायरेक्ट फ्लाइट सर नहीं हो पा रही। अभी आप यहाँ पे हैं और लोगों में आपकी नाम की, प्यार मोहब्बत की चर्चा बहुत है। अगर आपके होते हुए ये काम हो जाए तो बहुत बड़ा, न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो आपका तो हाथ भी अभी डलता है, वहां पे पड़ता है। तो ऐसा कुछ सर प्रस्ताव आप रखें कि डायरेक्ट फ्लाइट का हो जाए। मुझे इतना पता लगा फिजी तक एयर इंडिया का फ्लाइट आता है, बट न्यूजीलैंड में नहीं आ रहा सर। आपकी नॉलेज में है, किसी ने कभी क्वेश्चन किया? नहीं, लेडीज ऑफ द पॉइंट है कि भारत सरकार और न्यूजीलैंड सरकार दोनों डिसाइड भी कर चुके हैं फ्लाइट कनेक्शन करने के लिए जी। मुझे जितना पता है कि हम लोग एक बड़ा फ्लाइट विथ लार्ज फ्यूल कैपेसिटी के लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा, वेट कर रहे हैं? हाँ, वेट कर रहे हैं। आई थिंक कि मुझे भी लग रहा है कि न्यूजीलैंड की तरफ से भी कुछ चीज हो रहा है जी। और हो सकता है कि 2028 का हमारा डेट है, बट हो सकता है कि उसके पहले ये स्टार्ट हो जाएगा। जी। क्योंकि भारत सरकार और न्यूजीलैंड सरकार जानते हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ाने के लिए फ्लाइट का काफी बड़ा रोल है। जी डॉक्टर साहब, लास्ट मंथ हमारे हैमिल्टन में, मैं हैमिल्टन से बिलोंग करता हूँ, एक लड़के की डेथ हो गई थी। पंजाब चमकौर साहब के पिंड का था, माछीवाड़ा वहाँ पड़ता है, जसड़ पिंड था, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो बहुत हमारे प्यार वाले सज्जन हैं, उन्होंने मुझे स्पेशल इंडिया से फोन किया कि ACC विल हेल्प, आप जितनी भी अमाउंट बनती है काफी हद तक ACC हेल्प करेगा। तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि तकरीबन 20,000 के अराउंड डॉलर का खर्चा था, बट उन्होंने 4,300 पे किया। बट लास्ट वीक मैंने किसी के साथ इंटरव्यू किया तो वो बोल रहे हैं कि डेड बॉडी आपने इंडिया भेजना है, इंडिया किसी भी स्टेट में भेजना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करता है, आप यहाँ पे कॉन्सुलेट के ऑफिस से भी बात कीजिए। ये सर बड़ा मुद्दा है, इस बारे में जरूर हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे माध्यम के जरिए, ये जरूर बताएं, किसी की डेथ हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंट है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे वो घर हो जाती है, कहीं भी हो जाती है, बट बॉडी मूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी हेल्प कर रही है, ACC करता है, और भी यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है, और क्या इंडिया की तरफ से हेल्प हो सकती है जो भारतीय मूल के लोग हैं सर? देखिए ललित साहब, आई थिंक इसके लिए तो भारत सरकार का काफी ओपन पॉलिसी है, हम लोग डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं एंड 100% भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 100% हो सकता है, बट हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमको भी देखना पड़ता है कि जैसे किसी का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया, इफ ही इज कैपेबल टू हैंडल सम पोर्शन, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फंड को, सो दैट कल जो जेन्युइन में जो रिक्वायर मैंने जिसको रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम पूरा खर्च कर सकते हैं क्या? जी। अब मैं एक केस बताना भी चाहता हूँ। मेरा लास्ट पोस्टिंग में हो ची मिन सिटी में एक गुजराती कुक का जो जापान में काम कर रहा था, उसका तबीयत खराब हो गया जी, और काफी डिफिकल्ट था उसका सिचुएशन। तो हम लोग कम्युनिटी से ऑलमोस्ट $10,000 अमेरिकन डॉलर रेज कर दिया। अब भारत सरकार ने $17,000 $18,000 दिया उनको फ्लाइट में भेजने के लिए जी। और मैं बहुत खुश हूँ कि उनका ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद भी वो अभी जिंदा है। तो काफी प्रोविजन है, लेकिन ये भी हम लोग सोचते हैं कि कोई फिक्स अमाउंट हो जाए, कुछ चर्चा हो सकती है गवर्नमेंट को? फिक्स अमाउंट कुछ नहीं है, क्योंकि जो भारत सरकार वीसा कंसुलर में एक फी लेता है, वो फी जो है हम लोग उसको इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड बोलते हैं, उसमें हमारा पैसा जो है एक्युमुलेट करता है और वो फंड जो है हम लोग कोई लड़का जब पढ़ाई कर रहा है उसका कुछ इशू है कि कोई इंडियन लेबरर जैसे है उसका नौकरी चला गया, उसको 7 दिन का रहने का या खाने पीने का
या कोई इंडियन जैसे यहाँ आ गया सडनली उसका कुछ इमरजेंसी इशू हो गया और जिसके जैसे ऐसा तो क्लियर कट लिखा नहीं गया है, वो तो सारे डिस्क्रिप्शन है, मैंने हेड ऑफ द ऑफिस को दिया गया है कि उसका पासपोर्ट गुम हो गया, पर्स गुम हो गया सडनली, तो वो सारी चीज़ में हम डेफिनेटली इंडियन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार का मेन पॉइंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आवर पीपल शुड नॉट बी डिस्ट्रेस एट ऑल एक्चुअली। सो वही प्रिंसिपल कंट्रोल हम करते हैं। एंड मेरे हिसाब से अभी भी ऑलरेडी हम लोग 4-5 लोग का डेड बॉडी के लिए यहाँ पैसा का मदद कर चुके हैं जी। मतलब कुछ हो सकता है अगर कोई आवाज लगाए या आपके तक आवाज लगाने का जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ हमको ईमेल लिखेंगे, सिर्फ वही होना चाहिए। जैसे मैं बोला विल गो बाय द टेस्ट ऑफ फाइनेंस, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो हम थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, आप थोड़ा ज्यादा पे करो। और आप फाइनेंशियली बिल्कुल कर नहीं पाओगे, कोई अनफॉर्चुनेटली लेबरर का डेथ हो गया, तो उस केस में तो हम लोग पूरा हेल्प कर सकते जी। बिल्कुल ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ACC ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ साउथ ऑकलैंड इस वक्त इंडियंस बहुत हैं यहाँ पे, बड़ी तादाद में है सर। हैमिल्टन भी यहाँ से बहुत नजदीक है और हैमिल्टन से लेकर साउथ ऑकलैंड तक काफी भारतीय मूल के लोग हैं, इस बेल्ट में रहते हैं। तो ऑफिस की डिमांड है सर कि साउथ में अगर ऑफिस बन जाए, क्योंकि वहाँ कई लोग हमें बोलते हैं कि आप इंटरव्यू जब करें तो उनसे ये जरूर सवाल कीजिए कि अनकन्वीनियंट है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है पार्किंग का, वो लोगों को छुट्टी लेनी पड़ती है क्योंकि लार्ज जो स्केल है पीपल है वो साउथ ऑकलैंड में। कुछ लगता नहीं कि साउथ ऑकलैंड में कुछ छोटा या बड़ा या कुछ ऐसा प्रस्ताव हो जाए कि ऑफिस बन जाए, क्योंकि मुझे लगता है जब तक लोग आपको देख रहे हैं तो ऐसे अच्छे अच्छे सवाल तो आपको करते रहेंगे। लगता है कुछ साउथ में कुछ बन जाए। एक्चुअली पहले हम लोग का प्लान था कि वीसा पासपोर्ट सर्विस को आउटसोर्सिंग करने के लिए। अच्छा। और उसमें भी एक कंपनी भी आइडेंटिफाई हो गया था लास्ट ईयर जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ डिसीजन की वजह से, कुछ कंपनी का मिस्टेक की वजह से जी। वो प्रपोजल को हम लोग कैंसिल कर दिए जी। और आगे भारत सरकार कुछ आउटसोर्सिंग एजेंसी के लिए फिर प्लान करेगा तो डेफिनेटली ये हमारा इनिशियल था कि एक ऑफिस भी हम लोग साउथ ऑकलैंड में बनाने के लिए था, इवन हैमिल्टन के लिए भी बनाने के लिए था। अच्छा, हैमिल्टन का प्रस्ताव था। अच्छा, ये सर कब की बात? ये लास्ट ईयर अप्रैल का बात भी बोल रहा हूँ, 2025 की। हाँ 25 का जी। हाँ, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, देखते हैं हम भारत सरकार एक बार राजी हो जाएगा कि हम लोग आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है, मैं भी जानता हूँ। मतलब ये मुश्किल अगर हल हो जाए, पासपोर्ट की भी ये सबसे बड़ी मुश्किल है। क्योंकि मुझे लगता है मैंने आपको पिछली बार एक पासपोर्ट के लिए काफी तंग किया, तो उसका पासपोर्ट बनकर टाइम बड़ा लगा। तो लेकिन जब तक वो नहीं हुआ है, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कोई सैटरडे संडे को कैंप टाइप का बना सकते हैं, मैक्सिमम एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि लोग आते हैं, लोग छुट्टी लेकर आते हैं 2 घंटे के लिए, वहाँ थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन गलती हमारा नहीं होता है। बेसिकली आप इसको फेस कर रहे हैं, तभी आपको पता है। कुछ एप्लीकेंट होते हैं जो 5 मिनट के जगह हमें 50 मिनट बात करना चाहते हैं, आप उनको भी मना कर नहीं पाओगे। फिर पीछे वाला एप्लीकेंट बोलते हैं सर मेरा तो 2 घंटे के लिए छुट्टी लेकर आए। ये हो रहा है, दैट आई अंडरस्टैंड दिस इशू, लेकिन मैं तो पूरा घर तक जा नहीं पाऊंगा आप लोग का। और ये सर मेन मुद्दा अभी PCC पासपोर्ट का ये मेन मुद्दा बन गया। अगर यही चीजें हल हो जाए ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, तो PCC के लिए जैसे मैं भी यहाँ का मिनिस्ट्री को भी रिक्वेस्ट किया था कि ये लोग थोड़ा जल्दी नहीं मांगने के लिए, क्योंकि मैं भी और ये लोग राजी भी हो गए हैं कि उनका कोई भी ईमेल हमारी तरफ आएगा तो वो लोग फिर 10 दिन दे देंगे। अच्छा। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग PCC एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उनको फिजिकल कॉपी हमको देना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग फिजिकल कॉपी भेजते नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन में बात करने के बाद चुप होकर बैठ जाते हैं। नहीं, फिजिकल कॉपी देना पड़ता है। और सेकंड चीज है, आपका पुलिस स्टेशन में घर में कोई भाई बहन है तो उनको बोल दीजिए पुलिस स्टेशन लेकर बोलने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर तो सबके ऊपर है। ऐसे वो वहां से क्लियर हो जाएगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है 2 मिनट में ईमेल में आपको भेजने के लिए। नहीं तो कुछ लोग भी गलत ईमेल देते हैं, ये भी मैं ये बताना चाहता हूँ, एजेंट का गलत ईमेल दे देते हैं, सर कुछ पापा मम्मी का ईमेल दे देते हैं और फोन नंबर भी एजेंट का दे देते हैं। तो हम लोग जब कोशिश करते हैं एजेंट फोन भी नहीं उठाता है। सर बिल्कुल मैं सारों थोड़ा रोकना चाहूंगा ते दोस्तों, बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਈਮੇਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿਓ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਆਕਲੈਂਡ ਜਾਂ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ डॉक्टर साहब ने इतने बुलाया सीगा ते गल्लां बातां चल रही हैं जी, प्लीज। तो हम लोग कोशिश करेंगे। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, मैं 100% डिलीवरी करनी पाएंगे, बट डेफिनेटली विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड 99% डिलीवरी एट द अर्लीस्ट। जितना कम टाइम, जितना हम लोग का खुद का लोग को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऑफिस जो है अभी ऑलरेडी फंक्शनल है, अभी रात को भी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रहते भी है जी। तो कभी भी कोई भी इमरजेंसी है, विल गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प आवर पीपल जी। सर एक और कॉन्सुलेट जनरल जो ऑफिस खुले हैं ऑकलैंड और वेलिंगटन में पहले खुला, ऑकलैंड में बाद में खुला, तो सर प्रस्ताव कैसा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्या मन में चल रहा था यहाँ आने के लिए? देखिए, कॉन्सुलेट जो होता है वो सब्सिडियरी होता है हाई कमीशन का जी। हाई कमीशन जो होता है वो एम्बेसडर या हाई कमीशन रैंक का होता है, और यहाँ जो है कॉन्सुल जनरल रैंक का होता है जी। नॉर्मली कॉन्सुलेट वहाँ खुलता है जहाँ पर ज्यादा इंडियन डायस्पोरा है, बड़ा है जी, जहाँ पर थोड़ा कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा है जी, और जहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस है। स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस का मतलब वो कंट्री के कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह के साथ भारत सरकार का इंटरेस्ट है, जिनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। और ये सारे फैक्टर से तो ऑकलैंड में काफी बड़ा पॉपुलेशन था, हैमिल्टन में भी बड़ा पॉपुलेशन है, तो इसके लिए खुला गया था। पर मुश्किलात काफी फेस करने पड़े? नहीं, आई थिंक कॉन्सुलेट खोलने में तो कोई दिक्कत नहीं होता, कि न्यूजीलैंड साइड भी मेरे हिसाब से वो लोग भी राजी हो गए थे जी। आई थिंक मेरे हिसाब से हम लोग काफी जल्दी खोल दिए ऑफिस। सितंबर 5, 2026 से ऑलरेडी ऑफिस तो पूरा काम कर रहा है। मुझे लग रहा है और 4-5 स्टाफ जो आने वाले हैं वो एक बार आ जाएंगे तो काफी आसान भी हो जाएगा चीज। लेकिन जब तक आसान नहीं हुआ है, मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ, हम लोग ओपन है टू मेक small camp in different places so that people भी, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि people आकर ज्यादा पैसा ऑकलैंड में खर्च करें, इधर उधर ढूंढते रहें, जब तक उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू में नहीं हो रहा है जी। सर मेरा एक बिल्कुल आखिरी सवाल है कि आप किसी भी तरीके से यहाँ पे ऑफिस का कुछ बनाइए ताकि लोगों में थोड़ी सी चेहरे पे रौनक आए, और जिनका क्यों करके काफी लोग सब्र करते हैं सर, ये मेरा बिल्कुल काफी लोगों ने मुझे पर्सनली बोला, तो ये सर जरूर होना चाहिए, ये हमारा प्रस्ताव है सर। डेफिनेटली आपका प्रस्ताव जो है मैं भारत सरकार को भेजूंगा जी। हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि तकलीफ किसी को ना होना चाहिए जी। थैंक यू सर।